महात्मा गांधी की तपोभूमि कहे जाने वाले कौसानी में हाल ही में सरकार द्वारा शराब की दुकान खोले जाने के फैसले ने स्थानीय जनता को झकझोर कर रख दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता राधा बहन और स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद प्रशासन ने यह दुकान खोल दी, जिससे क्षेत्र में भारी असंतोष फैल गया है। राधा बहन लंबे समय से नशा मुक्ति और गांधीवादी विचारों की पक्षधर रही हैं। उन्होंने प्रशासन के इस फैसले पर गहरी नाराजगी जताई है। राधा बहन का कहना है कि गाँव में शराब की दुकानें खुल रही है और महिलाएं अपने पतियों को नशे की हालत में देखकर असहाय महसूस कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि छोटे पहाड़ी गांवों में शराब की उपलब्धता घरेलू हिंसा, अपराध और युवाओं के भटकाव जैसी समस्याओं को बढ़ावा दे सकती है, खासकर तब जब इन क्षेत्रों में शिक्षा और रोजगार पहले से ही बड़ी चुनौती है। प्रशासन का कहना है कि शराब की दुकान से सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी, लेकिन स्थानीय लोगों का सवाल है कि क्या यह लाभ समाज की शांति, सुरक्षा और नैतिकता से बढ़कर है। कौसानी की जनता का कहना है कि यह सिर्फ उनके गाँव की ही बात नहीं है, बल्कि उन सभी ग्रामीण क्षेत्रों की कहानी है जहां विकास के नाम पर सामाजिक विनाश को न्योता दिया जा रहा है। असल में ऐसा है, कौसानी एक बहुत विशिष्ट जगह रही है। यहाँ तो सबसे पहले तो कहना चाहिए, साहित्य सम्राट कहना चाहिए, सुमित्रानंद पंत यहाँ पैदा हुए। यहाँ की प्रकृति और यहाँ के पर्यावरण और यहाँ के सौंदर्य को देख करके तो उनको प्रेरणा मिली। तो इतनी सुंदर जगह ये रही है और इतनी अच्छी जगह रही है। उस समय में उनका ध्यान साहित्य की ओर गया। देखिए कितनी बढ़िया बात है, वो यहीं का एक बेटा था पर उसका ध्यान साहित्य की ओर गया। फिर इस जगह का और भी कुछ सौभाग्य रहा कि 1929 में गांधी जी यहाँ आकर रहे, एक सप्ताह तक रहे और इन दोनों घाटियों के बहुत से लोग गांधी से इतने प्रभावित हुए और जो उस समय आंदोलन चल रहा था आजादी का, उसमें शामिल हो गए। इस घाटी के भी, इस घाटी के तो 3 शहीद हुए हैं आंदोलन में, आजादी के आंदोलन में। उधर भी हुए होंगे, उधर का मुझे बहुत नहीं मालूम है। तो इस तरह की प्रेरणा मिली गांधी जी के एक सप्ताह रहने से यहाँ। और उन्होंने एक इतनी अच्छा गांधी उस पर गीता पर भाष्य लिखा। उसका वो जो प्रीफेस है, उसकी जो भूमिका है वो यहाँ लिखी। तो इतनी ये नाम है इस स्थान का। अब जो सामान्य लोग हैं वो इस स्थान को कितना समझ रहे हैं कि भाई वो साहित्य की बात होती, वो गीता की बात होती, वो गांधी की बात होती, वो इस तरह की चर्चा होती, यहाँ इस तरह के समूह बनते, इस तरह की चर्चाएं हर सप्ताह होती, तो इसका एक वातावरण दूसरा होता। इसकी पीढ़ी भी आगे जो है वो बदलती, उसका भी कुछ दूसरा रूप होता, वो भी कुछ बौद्धिक रूप से, आत्मिक रूप से कुछ विकसित हो जाते। लेकिन उस ओर ध्यान नहीं है यहाँ के जो सामान्य लोग हैं। बस ये है पैसा 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 चाहिए जरूर, पर एक सीमा तक चाहिए। जैसा आप ही बता रहे थे मुझको कि मुझे अपने बच्चों को थोड़ा ठीक रास्ते पर जाने के लिए मौका देना चाहिए, अच्छी तरह से भोजन वगैरह, कपड़ा वगैरह, बस और क्या चाहिए मुझे। पैसा इकट्ठा करके रखना थोड़ी है, मुझे ढेर नहीं लगाना है। तो ये बुद्धि इन लोगों को नहीं है, इसलिए ये लोग नहीं समझते हैं। और अब ये उसके शराब की जो दुकान खुलने की बात आई थी, एक विज्ञापन में एक प्रस्ताव था, वो उस प्रस्ताव को मजबूत कर रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए और पैसा मिलना चाहिए और आना चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा वातावरण गड़बड़ हो जाता है। वैसे मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि कौसानी में प्रॉपर में बाजार में कोई शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। इतनी नजदीक में शिव जी का मंदिर है, स्त्रियां शिवरात्रि नहीं, हर रोज हर समय में वहां आती है। मंदिर के नाम पर वही है और थोड़ी सी दूरी पर, मतलब उस किनारे पर भगवती का मंदिर है।
उस मंदिर में भी अभी देखिए नवरात्रि में कितनी धूम है, वहाँ कितनी महिलाएं आ रही हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने पुरुष आ रहे हैं। तो इन मंदिरों के बीच में एक शराब की दुकान खोलना तो कोई समझदारी की बात नहीं है, ये तो विवेक की बात नहीं है। और एक तरफ अनासक्ति आश्रम जो गांधी की आने की स्मृति पर बनाए गए हैं, और इधर को लक्ष्मी आश्रम यानी कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल जो कि सबला बहन ने बनाया कुमाऊं की लड़कियों महिलाओं उनके विकास के लिए। और हजारों लड़कियां हजारों बहनें यहाँ से गई हैं तैयार होकर के, उन्होंने पढ़ाई की है, तो उनकी हिम्मत बढ़ी है, उन्होंने जाकर के कुछ काम किए हैं, अपना जीवन बेहतर बनाया है। आप तो जानते हैं ना, उनमें से किसी को आप जानते हैं, आप बता ही रहे थे मुझको कि उसने किस तरह से अपने बच्चों को बहुत ऊंची शिक्षा दे करके आगे बढ़ाया है, और खुद वो काम करती रही, नर्स का काम किया उसने, वो ट्रेनिंग तो हमने ही दी। तो इस तरह से हम उस काम में लगे हुए हैं, और हमारे वातावरण को आप बिगाड़ने के लिए ही तो कर रहे हो ये। यहाँ शराबी लोटपोट होते रहे, हमारी बच्चियां उधर को जाएं तो कुछ कहे उनसे ऐसे ही उठपटांग बात बोल दें, या फिर लोगों के मन में आता है कि नहीं कौसानी का तो वातावरण अच्छा नहीं है, वहाँ अपनी बच्चियों को नहीं भेजेंगे हम, ऐसा हो सकता है। और कितने किशोर बच्चे जिनकी अभी जिंदगी बनने वाली है, जिनको अभी अपना चरित्र अपना व्यक्तित्व बनाना है, वो ठीक इसी रास्ते से कौसानी को पार करते हुए इंटर कॉलेज में जाते हैं, उसकी दूसरी साइड में इंटर कॉलेज है, वहाँ जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, फिर वहाँ एक सेंट्रल स्कूल है। तो इतनी शिक्षण संस्थाएं चारों ओर और इतनी धार्मिक संस्थाएं, मतलब मंदिर दोनों ओर, इसके बीच में आप कहाँ एक शराब की दुकान ला करके ठूसना चाहते हैं? ये तो थोड़ा विवेक की बात है, कुछ समझ होनी चाहिए। ठीक है, शराब की अपनी जगह है, उसकी जगह जूते की जगह जूते बाहर होती है, रसोई में तो नहीं होती ना। हाँ, तो वो जूते की जगह पर शराब की दुकान होनी चाहिए, कहीं दूर होनी चाहिए, यहाँ नहीं होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। मैं इसके लिए कहती रहूंगी, सबसे कहूंगी, और दूर दूर तक कहूंगी, और इस देश के सबसे ऊंचे पद वालों के तक भी कहूंगी, राष्ट्रपति के पास भी एक पत्र लिख दूंगी। और मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने जिंदगी भर एक अच्छा समाज बनाने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, आत्मविश्वासी बनाने के लिए जीवन मैंने लगाया है। 16 साल की थी तब से अभी तक ये सब किया है, अभी भी मैं कर ही रही हूँ। अब मेरी उम्र 92 साल की है, तो मैं सोचती हूँ कि इतना सब हमने किया है, और तुम एक शराब की दुकान खोल करके सारा यहाँ का वातावरण मटियामेट कर दोगे, कितनी गलत बात होगी। है कुछ तो समझ आनी चाहिए लोगों को। PCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।